दोस्तों लास्ट वीक यूपीआई पेमेंट पर लगने वाले चार्जेस के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई और कई सारे हमारे व्यूअर्स ने भी सवाल पूछा कि क्या यूपीआई से पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि दरअसल जो लास्ट वीक चर्चा हुई उसका पूरा डिटेल क्या था। तो चलिए डिटेल में इस बारे में जानते हैं। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर यूपीआई से बहुत ज्यादा पेमेंट किया जाता है और यहां पर यूपीआई पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि कई सारे बैंक समेत प्राइवेट कंपनीज भी यूपीआई ऐप के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। तो इंडिया वन एंड ओनली ऐसा कंट्री है जहां पर यूपीआई से पेमेंट बहुत ज्यादा होता है पूरे दुनिया भर के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कि लास्ट वीक जो यूपीआई से पेमेंट करने पर चार्जेस लगने के बारे में जो बात हुई थी, दरअसल ये मामला क्या है। तो देखिए यूपीआई से पेमेंट जो है वो तीन तरह से होते हैं। एक तो यूजर एंड से होता है कि भाई मैं एक आम आदमी हूं, आम यूजर हूं और अपने यूपीआई ऐप गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे से किसी को पेमेंट कर दिया। दूसरा जो इसमें बंदा होता है वो होता है रिसीवर, कहिए तो मर्चेंट अकाउंट। मर्चेंट अकाउंट होल्डर जो होता है वो मर्चेंट अकाउंट पे पेमेंट रिसीव करता है। उस मर्चेंट अकाउंट पर बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हुए होते हैं क्योंकि वो मेनली दुकानदारों के लिए, छोटे बिजनेसमैन के लिए होता है। और तीसरा जो होता है बैंक के साथ लिंक, और वो होता है मेनली मर्चेंट का बैंकों के साथ लिंक, ताकि मर्चेंट अपने अकाउंट पर पैसे ले और किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो ये तो आपने देख लिया कि तीन तरह का प्रोसेस होता है यूपीआई पेमेंट में। अब देखिए जो चार्जेस लगने की बात है 2000 रुपए से ज्यादा पेमेंट करने पर, वो दरअसल मर्चेंट अकाउंट पर लगेगा। और दरअसल ये पूरा का पूरा डिटेल ऐसा है कि अगर कोई मर्चेंट अकाउंट होल्डर, कहिए तो कोई छोटा दुकानदार, छोटा बिजनेसमैन अपने मर्चेंट अकाउंट पर 2000 रुपए से भी ज्यादा पेमेंट रिसीव करता है तो उसे 1.1% का चार्जेस देने पड़ेंगे, वो भी बैंक को, क्योंकि मर्चेंट बैंक का अकाउंट यूज कर रहा होता है पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो इसलिए मर्चेंट को 1.1% का चार्जेस बैंक को देना पड़ेगा अगर 2000 से भी ज्यादा का कोई कस्टमर उस मर्चेंट अकाउंट को पेमेंट करता है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि दरअसल ये जो चार्जेस वाला मामला है वो है क्या। एक बार मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि मैं एक आम आदमी हूं, मैं एक आम कस्टमर हूं जो गूगल पे, फोन पे या इस तरह का कोई भी यूपीआई ऐप यूज करता हूं। मैं किसी दुकान पर गया, दुकानदार को मैंने कुछ खरीदारी की और उसका अमाउंट बन गया 2000 रुपए से ज्यादा, मान लीजिए 2100 रुपए बना। मैंने उस दुकानदार के मर्चेंट अकाउंट पर, जो कि एक स्कैन का जो बार कोड लगा होता है, वो अब बार कोड पर स्कैन करके मैंने 2000 रुपए या 2100 रुपए का पेमेंट उसे कर दिया। पेमेंट करने के बाद हमारे तरफ से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा, यानी कि हमारे पेमेंट करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। उस मर्चेंट अकाउंट का जो बार कोड हमने स्कैन किया और उस पर हमने जो पेमेंट किया 2100 रुपए का, दरअसल उस दुकानदार को उस 2000 रुपए से भी ज्यादा पेमेंट किए जाने पर 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि 2000 रुपए से भी ज्यादा पेमेंट रिसीव करने पर 1.1% का चार्ज बैंक को देना पड़ेगा उसे। तो मिला जुला करके हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी या आम यूपीआई यूजर, कहिए तो एक नॉर्मल यूपीआई यूजर जैसे हम आप और ऐसे कई लाखों में कस्टमर्स हैं जो यूपीआई का पेमेंट यूज करके रेगुलर पेमेंट करते हैं, उन्हें 1000, 2000, 10,000, 20,000 या पर डे लाखों का पेमेंट कर सकते हैं और उस पर किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ चार्जेस मर्चेंट अकाउंट पर लगेंगे, मर्चेंट अकाउंट रिसीव करने वाले अकाउंट पर लगेंगे, ना कि कोई आम आदमी, कोई आम कस्टमर या आम यूपीआई यूजर किसी को भी कितने का पेमेंट करे उस पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि दरअसल ये चार्जेस का मामला क्या है और किस पर चार्जेस लगने हैं। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।